Good morning, Jai Shri Krishna. Today we are going to solve the question number 11, page number 20210. Question number 11, admission of partner. So let us start the question. Page number 210, question number 11. Prerna and Piyush are partners in the firm sharing profit and loss in the ratio of their capital. So they are sharing the profit in the ratio of their capital. Their capital is 50,000 and 1,50,000. Okay, this is of Prerna and this is of Piyush. Okay, what is the common? 4 zeros, 5 ones are, 5 threes are. So 1:3 is the old ratio. So the ratio is 1:3. Then they admitted Pioneer as a new partner for 1/5 share of profit on 31/3/2016 on following terms. Pioneer brought 62,500 as capital and 24,000 as goodwill, and 60% amount of goodwill is withdrawn. So कैपिटल के लिए 62,500 रुपीज लेके आ रहा है, गुडविल के लिए 24,000 रुपीज लेके आ रहा है, और उस 24,000 जो पार्टनर को देगा उसमें से 60% पार्टनर विड्रॉ करके लेके जा रहा है। ये सारा हमको कैपिटल अकाउंट में करना है। ओके, सो फिलहाल हम रिवोल्यूशन अकाउंट की सारी चीजें कर लेते हैं, फिर हम कैपिटल की तरफ देखेंगे। सो लेट अस प्रिपेयर द रिवोल्यूशन अकाउंट। So revaluation account, particular amount, particular amount. Have a look at the adjustment. Adjustment number 2. Market value of stock and machinery is 20,000 and 1,20,000. तो स्टॉक का वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितना है 20,000 और बुक में स्टॉक का वैल्यू कितना है 17,500। तो स्टॉक का वैल्यू 2,500 इंक्रीज हो रहा है, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, तो क्रेडिट साइड बाय स्टॉक 2,500 एंड मशीनरी, मशीन का वैल्यू 1,20,000 हो रहा है और बुक में मशीन का वैल्यू 1,07,500 है। सो 12,500 इंक्रीज हो रहा है, तो बाय मशीन 12,500. Then provision for bad debt at 10%. आपका डेटर्स कितना है 30,000 है, 30,000 का 10% 3,000, तो BDR आपको क्रिएट करना है 3,000, तो BDR इज अ लायबिलिटी, सो 2 BDR 3,000. 2% डिस्काउंट रिजर्व. नाउ लिसन केयरफुली, आपका डेटर्स कितना है 30,000 का, 30,000 में से 3,000 का BDR आपने माइनस किया तो बचा कितना डेटर्स 27,000 सॉरी, तो 27,000 आपका डेटर्स बचा। डेटर्स था कितना 30,000, 3,000 का BDR हुआ, सो आपके पास डेटर्स कितना बचा है 27,000 बचा है। 27,000 का 2%, सो 2 डिस्काउंट रिजर्व, डिस्काउंट रिजर्व 27,000 का 2%, दैट इज 540. Okay. Next, creditors are to be paid 30,000. Creditors को आपको 30,000 पे करना है। बुक में creditors कितना है 40,000 है, 40,000 है, आपको 30,000 पे करना है, दैट मीन 10,000 कम पे करना है, तो creditors कम हो रहा है, liability कम हो रहा है, तो बाय creditors 10,000. वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 15%. बिल्डिंग का वैल्यू 15% इंक्रीज करना है। ना बिल्डिंग का वैल्यू आपके बुक में 90,000 है, 90,000 का 15% दैट इज 13,500, सो बाय बिल्डिंग 13,500. देन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाय 20%. फर्नीचर का वैल्यू 20% इंक्रीज करना है, तो बाय फर्नीचर. Okay, buy furniture, how much? 17,500 का 20%, 17,500 का 20%, 3,500.
The last adjustment. Outstanding wages of rupees 460 is not recorded in the books. Outstanding wages is a liability. Liability book में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो अभी रिकॉर्ड कर लो. तो क्या आएगा? To outstanding wages. Liability बढ़ रहा है 460. ओके, सारे एडजस्टमेंट हो गए. अभी फटाफट डिफरेंस निकालो. So 25, 12, 15, 25, 6, 7, 47,000. So you get a total of 42,000. 42,000 minus 3 minus 1, 4, 38,000. 38,000 आपको प्रॉफिट आ रहा है, पार्टनर से बांटने का. 2 पार्टनर्स कैपिटल. Partners capital 38,000. Who are the partner? Partner Prerna or Piyush? Prerna and Piyush. 38,000 को 1:3 में बांट दो. ओल्ड रेशियो कितना है? 1:3. ओके, हमने कैपिटल रेशियो उठा ना, 1:3 फाइंड किया था, उसमें बांट दो. तो 38,000 में 1:3. So 9,500. 9,027, 28,500. Okay, and at the total 42,000. Okay, so this is your revaluation account. Okay, इसके बाद में बनाते हैं कैपिटल अकाउंट. Now capital account of partners. Particular Prerna, Piyush and Payoni. Particular Prerna, Piyush and Payoni. ओके, तो क्वेश्चन में सबसे पहले बैलेंस लिख देने का. सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैलेंस देखो कैपिटल अकाउंट में दिया हुआ है, कैपिटल दोनों का, प्रेरणा का और पीयूष का बैलेंस शीट में आपको दिया हुआ है कैपिटल करके. सो 50,000 है 1,50,000. 50,000 है 1,50,000. उसके बाद में रिवैल्यूएशन में आपको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ था, तो वो ट्रांसफर कर दो. तो बाय रिवैल्यूएशन 9,500 and 28,500. ओके, उसके बाद में अपनी बैलेंस शीट को देखो. सबसे पहले लायबिलिटी में बांटने ऐसा क्या है, जनरल रिजर्व है, तो बाय जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व 30,000 को 1:3 में बांट दो. 30,000 1:3, 7,500 and 22,500. उसके बाद में एसेट्स में देखो कुछ बांटने ऐसा है कुछ नहीं है. अभी एडजस्टमेंट. Payoni brought 62,500 as capital, तो बाय कैश. Payoni में 62,500 and 24,000 as a goodwill, to buy premium. प्रीमियम इन दोनों को मिलेगा, सेक्रीफाई में मिलता है, लेकिन कुछ दिया नहीं तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाई है. तो 24,000 को 1:3 में बांट दो. You will get 6,000
and 18,000. Then 60% of the amount of goodwill is withdrawn by our partner. 60% amount को withdraw करके लेके जा रहे हैं कैश में. So debit में to cash 6,000 का 60%, 6,636, 3,600. Then 18,000 का 6%, sorry 60%, 18,000 का 10,800. Okay. Then और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, फटाफट डिफरेंस निकालो. यहाँ पे जीरो ज्यादा लिख दिया है. 12, 13, 22. $73,000 total आ रहा. 73,000. 73,000 minus 3,600. So to balance, carry down. 72,000 minus 7,300. Okay, you'll get 69,400. Okay. Then second. 2,19,000 minus 10,800. 2,19,000 minus 10,800. 2,08,200. 2,08,200. और इसमें 62,500. 62,500. ओके. तो यहाँ पे बैलेंस हैंड करके लिख दिया है. टोटल लिख देते हैं 2,19,000 एंड 62,500. तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया है. वी गॉट द बैलेंस 69,400, 2,08,200 एंड 62,500. ओके. इसके बाद में कैश अकाउंट बनाना है. ओके. Particular amount, ना कैश अकाउंट में जो पैसा आता है वो डेबिट में लिखना, पैसा जाए तो क्रेडिट में लिखना. सबसे पहले बैलेंस लिख देना. तो बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैलेंस शीट में देखो एसेट्स में लिखा हुआ है कैश. बैलेंस शीट में आपको कैश दिया हुआ है 8,250. 8,250. ओके. उसका जो नया पार्टनर फॉर्म में आया टू, क्या नाम है उसका? पायोनिस. तो पायोनिस कैपिटल. कैपिटल ये कितना रुपए लेके आ रहा है? 62,000 या 62,500. 62,500. फिर गुडविल लेके आया टू प्रीमियम 24,000. उसके बाद में पार्टनर कैश में पैसा 60% अमाउंट गुडविल का लेके जा रहे हैं. तो बाय प्रेरणास कैपिटल. ओके. प्रेरणा कितना लेके जा रहा था? हमने उसमें लिखा था 3,600 एंड 10,000. 3,600 और दूसरा जो पार्टनर है बाय ब्रिटिश ब्रिटिश कैपिटल वो 10,800 रुपीज लेके जा रहा है. अभी दोनों साइड का डिफरेंस निकालो, यू गेट आंसर. $94,750.
350 and the total is 94,750. Okay, so आपको ये बैलेंस मिल गया कैश का. आपको बैलेंस शीट में एसेट्स के अंदर आपको ये बैलेंस आपको लिखना होगा 80,350. ओके, सो लेट अस रब इट. अभी बनाते हैं बैलेंस शीट. Now balance sheet. So liabilities. सबसे पहले लायबिलिटी से स्टार्ट करते हैं. कैपिटल. कैपिटल तीनों पार्टनर का, प्रेरणा, प्रीतेश एंड पयोनी. ओके, प्रेरणा का कैपिटल 69,400. हमने जो बैलेंस फाइंड किया था ना कैपिटल प्रभाव को लिखना है. देन दूसरे पार्टनर 2,08,200, 2,08,200. और जो नया पार्टनर आया था उसका 62,500. 62,500. इसका टोटल करो, you will get so 3,32,100. Okay. कुछ मिस्टेक लग रही है. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17. ओके, 3,04,100. ओके, उसके अंदर लाइब्रेरी में देखो, लाइब्रेरी में क्या रिजर्व फंड वो हम बांट चुके हैं तो वो नहीं आएगा. देन क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स एडजस्टमेंट में 30,000 था तो 30,000 लिख डालो. उसके अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में देखो एक एडजस्टमेंट में था कि आउटस्टैंडिंग वेजेस भी है. ओके, सो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बुक में दिया 1,500 और आउटस्टैंडिंग वेजेस आपको एडजस्टमेंट दिया 460. दोनों ऐड करो आपको मिलेगा 1960. 1960. ओके, तो लायबिलिटी कंप्लीट. अभी एसेट्स में सबसे पहले बिल्डिंग दी है. तो बिल्डिंग का वैल्यू 90,000 दिया है और बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है. ओके, कितना इंक्रीज हो रहा है? 13,500 इंक्रीज हो रहा है. ऐड कर दो, यू विल गेट 1,03,500. 1,03,500. ओके, बिल्डिंग के बाद है फर्नीचर. उसका वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है. फर्नीचर जितना वैल्यू बढ़ रहा है वो इंक्रीज करके लिख डालो. यू गेट 17,500 प्लस 3,500 21,000. तो 21,000. उसके अंदर मशीनरी, उसका वैल्यू आपने देख रखा है. मशीनरी इज 1,20,000. एंड नेक्स्ट वन इज स्टॉक, वो भी आपको दिया हुआ है. स्टॉक 20,000. स्टॉक के बाद है डेटर्स. और ये थोड़ा ध्यान से करना. डेटर्स 30,000 था, उसमें माइनस बीडीआर हमने 10% बीडीआर किया था. 3,000 आपको मिला 27,000 माइनस डिस्काउंट रिजर्व. डिस्काउंट रिजर्व इसका हमने 2% डिस्काउंट रिजर्व किया था
60. ओके, ये थोड़ा ध्यान से लिखना. देन कैश अभी हमने अकाउंट बनाया था कैश का, उसमें हमको बैलेंस मिला था 80,350. सो 80,350 कैश. ओके, कैश के बाद में लास्ट में बचा है एक्रूड इनकम. एज इट इज लिख दो, एडजस्टमेंट नहीं. एक्रूड इनकम आपको बुक में दिया है 750. ओके, एंड राइट द टोटल. आपको टोटल मिल रहा है 3,72,060. 3,72,060. 3,72,060. Okay, so this is how you have to do the question. That's it. Okay, next lecture में next question के साथ मिलेंगे. Till then, goodbye.